हालेलुया कलीसिया, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस वचन में। आमेन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन से हम हमारे जीवन के लिए कुछ तो एक नया सीखेंगे। आमेन। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी हम सीखेंगे उसको हम हमारे जीवन में अमल करेंगे, क्योंकि वचन अगर सुनते ही रहेंगे तो और अमल करना भूल जाएंगे तो वचन कभी कार्यशील नहीं हो पाएगा। आमेन। क्योंकि जैसे एक बीज होता है, जब भी हम उसको बोते हैं, जब तक वो मरता नहीं है वो, और उसको जब तक हम पानी नहीं डालते तब तक वो एक पेड़ या पौधा नहीं बनता। आमेन। तो आइए हम आज के इस वचन को छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आप पिता परमेश्वर हमारे बीच में इस समय हमारे बीच में उपस्थित हो। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का जो हमें लिए चलता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अनुग्रह दिया ताकि हम आपके वचन को समझ पाए, आपके वचन को पढ़ पाए और आपके वचनों पर जी पाए। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सारा आने वाला वचन मैं आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन। 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 आज हम कुछ हमारे लिए सीखेंगे। आमेन। बहुत समय हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, पर आज हम कुछ अपने लिए सीखेंगे। ये एक प्रैक्टिकल मैसेज है। मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगी इस समय, पर ये एक जैसे एक क्वेश्चन आंसर होता है। जो लोग जॉब के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, या आज के तारीख में अगर आप जॉब करते हो तो इंटरव्यूज होते हैं। आमेन। और वो इंटरव्यूज में बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं। बाहर के आपका नॉलेज से इससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते आजकल। तो आज ये जो मैसेज है ये हम सभी के लिए एक प्रश्न है, और मैं ये प्रश्न आपको अभी आपके सामने लाती हूँ कि आप किस प्रकार के फार्मर हो। फार्मर आपको पता है ना, जो खेती करता है, किसान होता है, उसको फार्मर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम किस प्रकार के किसान हैं? आप बोलते होगे बेटा या फिर सिस्टर, हम तो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या हम हाउसवाइफ है, या फिर हम अभी बूढ़े हैं, मैं रिटायर्ड हूँ, या फिर मैंने कभी काम नहीं किया है लाइफ में, तो मैं किसान कैसे हुआ? पर परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम सब किसान हैं। हम अपने जीवन में बीज बोते हैं और हम जीवन के हमारे फलों को, हमारी ही जो उपज होती है उसको हम काटते हैं। आमेन। हम किसी और के जीवन में किसान नहीं बन सकते, हम अपने लिए किसान बनते हैं। आमेन। तो आज मैं आप सभी को पूछना चाहती हूँ कि आप किस प्रकार के किसान हो। विच टाइप ऑफ अ फार्मर आर यू? और ये समझने के लिए ये वचन में हम चलेंगे। आमेन। और यही प्रश्न मैं आपको इस मैसेज के एंड में भी पूछूंगी कि आप किस प्रकार के किसान हो, तभी शायद आप ये आंसर को जान पाओगे। आमेन। हमें अपने आप को इस समय आज के इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे। आमेन। हम पहले कोरिन्थियों के 3 चैप्टर 3 को खोल के रखेंगे। मेरा ये पूरा वचन उसके बेस पर है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 19, 1 से 19 तक, तीसरे चैप्टर में पहले कोरिन्थियों का ये हमारा बेस होगा आज के वचन के लिए। पर हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे। मेरे 3 पार्ट्स है, तो इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइए। अगर आप अपनी बाइबल स्टडी करते हैं ये वचन को सुनने के बाद, अगर आप लिखते हो और वापस इसको रिवाइज करते हो, तो प्लीज़ एक साथ मत पढ़िए, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लिख रहे हो तो मैं आपको सबटाइटल्स दूंगी, इसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि वो कौन से पार्ट में है। ओके।
तो हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट जो पार्ट है कि किस प्रकार का एक किसान होता है। पहला प्रकार जो होता है वो एक जुआरी होता है, गैम्बलिंग फार्मर, जुआरी किसान। ये थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ अ किसान है, पर हमें पता है, ये आगे हम जब भी देखेंगे तब शायद सुनने वालों में से कोई हो सकता है। जरूरी नहीं आप जुआ करते हो या जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, वैसा वाला जुआरी नहीं, पर कुछ ये जुआरी को समझने के लिए हम वचन में जाएंगे। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट कोरिंथियंस में, पहले कोरिंथियों में 3 में वचन 1 से 9 पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 9। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगी। हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। ये किससे परमेश्वर कह रहे हैं? ये वचन जुआरी जो किसान है उनके लिए ये सेंटेंस है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से न बात कर सका जैसे मैं आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। ओके, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जैसे जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, पर परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमेन। हम परमेश्वर की रचना है। और इसको अगर आप अच्छे से एकदम कॉमा फुल स्टॉप के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आप हमें समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर जुआरी जो किसान है उसके बारे में लिखा गया है। अभी पहले मैं आपको कुछ विशिष्टताएं बताऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कि कैसे एक व्यक्ति जुआरी किसान हो सकता है अपने ही जीवन के लिए। पहले तो वो दूसरे चांस के लिए, हमेशा दूसरे चांस के लिए मांग करता है। उसका हमेशा गलती वो करेगा ही, और फिर उसके सामने वाला जो होगा, मनुष्य होगा, लोग होंगे या फिर परमेश्वर होगा, उनसे वो हमेशा सेकंड चांस मांगता है। आमेन। हम नीति वचन में जाएंगे, प्रोवर्ब्स में जाएंगे। नीति वचन 20 में वचन 1, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 1 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। दाख मधु टट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। मतलब इसमें साफ है कि कुछ व्यसन होते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये जो व्यसन करने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा परमेश्वर से सेकंड चांस मांगते हैं। उनके लिए एक चांस कम होता है, क्योंकि ये ऐसे कुछ चीज़ों में घुसे हुए रहते हैं, कुछ फंसे हैं, तो वो एक बार में कोई भी चीज़ सही नहीं कर सकते, उनसे गलती होती रहती है। आमेन। हमेशा वो सेकंड चांस मांगता है। दूसरा, वो पहली बात तो वो हमेशा उसको लेट होता है। अगर हम किसान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो अपना बीज देर से बोता है, उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ती है, हर एक चीज़ के बारे में
उसकी किटकिट होती है, हर एक चीज़ के बारे में उसकी कंप्लेंट्स होती है, और जो उपज होती है वो उसको कम मिलती है, लैक होता है, उसमें एक कटौती होती है। हम जाएंगे सेम बुक में, नीति वचन में ही, वचन 24 में देखेंगे हम 30 से 31, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 30 to 31। मैं पढ़ूंगी आपके लिए। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य का दाख की बारी के पास न होकर जाता, तो क्या देखा कि वह सब एक कंटीले पेड़ पर भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा घिर गया है। आमीन। जो ये जुआरी जो किसान होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरा हुआ रहता है, क्योंकि वो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर एक किसान होगा, वो सही सीजन में सही बीज बोएगा, वो सही तरह से उसको पानी देगा, उसकी सही देखभाल करेगा, उसको प्रेम से बढ़ाएगा, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर झाड़ी उगेगी या फिर वो बंजर जमीन हो जाएगी, है ना। आप एक छोटा सा पेड़ लगा के देखो अपने बैल्कनी में या अपने घर में, राई के बीज बोकर देखो, उसको ज्यादा पानी दोगे तो वो सड़ जाएगा। उसको एक मात्रा में ही पानी देना होता है। मोस्टली बच्चे लोग को ये स्कूल से भी एक्टिविटी होती है, कुछ तो बीज बोना होता है और उसको पानी देके उसको एक्टिविटी मार्क्स मिलता है। मैंने भी किया है, मैंने फर्स्ट टाइम किया था जब भी मैंने राई के बीज का किया था, और मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाला, मैंने ज़्यादा ही प्यार उसको दिया, तो वो सड़ गया। उसके बाद मैंने गेहूं के लगाए और थोड़ा सा ही पानी डाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल करती थी कि वो भर ना जाए। उसको उसके डब्बे के नीचे होल किया था कि वो पानी जा सके, फिर वो सही से उगा, उसका प्रॉपर हाइट हुआ। उसको बांधना पड़ा मुझे फिर, क्योंकि वो ऐसे गिर ना जाए। आमीन। उसको थोड़े ही टाइम के लिए हीट देना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे से डिब्बे में है ना। तो पहले बार मेरे पास कंप्लेंट्स थी, क्योंकि मैं उसको मेरे लालच में बढ़ाना चाहती थी कि मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए, जल्दी बढ़ना चाहिए, इसके लिए मैंने जल्दी ज़्यादा पानी डाल दिया। पर क्या हुआ, वो नहीं बढ़ा, मर गया। पर जब भी मैं उसको संयमशीलता से पेशेंटली करूँगी और सच्चे मन से करूँगी, बिना कंपटीशन के, बिना मेरे मन में कुछ डाह न होगी, तो वो सही तरह से बढ़ता है। वैसे ही हम हमारे जीवन में बढ़ते हैं। आमीन। और जो तीसरा विशेषता है उसकी, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमेशा उनके पास 1000 कारण तैयार होते हैं। आप लेट क्यों आए, उनके पास कारण है। आप कल क्यों नहीं आए ऑफिस, आपके पास कारण है। कुछ लोग इतने कारणों में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो घर के लोगों को भी मार डालते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, जिसके घर में हर महीने में कोई ना कोई गुजर जाता था, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करके आती थी, तो उसकी कभी नानी गुजर जाती थी। मुझे लगता है 4th स्टैंडर्ड तक उसकी 2 बार उसकी नानी गुजर चुकी थी, क्योंकि उसके पास कारण इतने थे। ये तो उसका बचपना है। मैं विश्वास करती हूँ अभी वो झूठ नहीं बोलती होगी, इतने कारण नहीं होंगे, पर ये बचपन से ही शुरू होता है। हम क्या बनते हैं ना लाइफ में, ये बचपने से ही डिसाइड होते आता है। हम जिस तरह से हमें बढ़ाया जाता है, अगर मुझे मेरी मम्मी 10 बजे तक सोने देगी तो मैं 30 साल की भी हो जाऊँ तो 10 बजे तक ही सोऊंगी। पर अगर मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया कि 6 बजे उठो, ये काम करो, नाश्ता करो, इतने बजे ये होमवर्क करो, सैटरडे संडे हो या कुछ भी हो। मेरे कजन्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे जब भी मैं उनके घर पे हॉलीडे के लिए जाती थी। वो सब 10 बजे उठते थे और मैं 7 बजे उठ के बैठ जाती थी। फिर मैं वो डॉल जो लेके जाती थी उसके साथ खेलती थी, या फिर न्यूज़पेपर में आते हुए गेम खेलती थी। और फिर वो लोग बोलते थे, क्या रे तू छुट्टी के दिन भी इतने जल्दी उठती है। और जिस टाइम वो उठते थे मैं खाने बैठती थी, लंच का टाइम हो जाता था। पर वो आदत मेरे लिए अच्छी है, उसी तरह से मैं बढ़ाई गई हूँ और वही मैं भी आगे लेकर चलूंगी। आमीन। हाँ, तो
ये जो जुआरी जो किसान होते हैं उनके पास कारण होते हैं। हम देखेंगे नीति वचन में 26 में 26 में वर्स 13 to 16, प्रोवर्ब्स 26 वर्स 13 to 16 वचन कहता है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, हर जगह सिंह है। जैसा किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आमेन। ये पॉइंट शायद हम बहुत सारे लोगों को लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आराम करना बुरी बात है, पर एक हद होती है आराम करने की। हाँ, अभी कोविड के कारण सब घर में है तो ज्यादा आराम होता है तो बात अलग है, पर हम थोड़ा सा अभी तो सब खुलने लग गया है, हम थोड़ा पढ़ सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, अपने आप में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाइबल में से पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे बुक्स भी पसंद है, आप पढ़ सकते हो। कुछ होती है जो लीडरशिप बिल्डिंग का बुक्स होता है, अपने आप को कैसे हम ना आगे लाए लाइफ में, अपने खाने को, डाइट को कैसे हम देखें, कुछ स्किन के बारे में हम पढ़े। आमेन। ये सब चीज़ें हमको खुद में इन्वेस्ट करनी है, या फिर अपने लाइफ को ऑर्डर में लाने का ये अच्छा समय है। अगर आपको एडिक्शन है और अभी भी आपके स्टेट में लॉकडाउन है, अभी भी आप बाहर नहीं जा सकते, आपके सोसाइटी अभी भी बंद है, तो अभी भी आप आपके एडिक्शन को तोड़ सकते हो। घर में सब भर के रखा है तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। हमारे पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। आमेन। दूसरा जो चीज़ होता है वो क्या होता है, ऐसे जुआरी जो किसान होते हैं, जुआरी जो लोग होते हैं, अपने आप से जो जुआरी करते हैं, उनकी परिस्थिति क्या होती है, ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वार्थी जिंदगी जीते हैं। स्पष्ट भाषा में दे आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड। उनका एक डायलॉग फेमस होता है, ये मैं मेरे तरीके से करूँगा, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। शायद ये आप नहीं कहते होंगे, पर आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे आपसे कि तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ। आप बाइबल ही पढ़ते रहोगे, पर कलीसिया में आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए आपके पास हजारों कारण होंगे। क्या मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हो तो मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्या आप सिर्फ बाइबल पढ़ के स्वर्ग में जाओगे? आमेन। दूसरा होता है उनके परिणाम क्या होते हैं। जो जुआरी होते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं, हम नीति वचन 21 में पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 21 वर्स 25, नीति वचन 25 में वचन नीति वचन 21 में वचन 25, 21 वर्स 25। आलसी अपनी लालच ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। वो काम करते हैं, खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। वो जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। मेरे डैडी है ना, हमेशा मुझे बचपन से लेकर आज तक कहते आए हैं, जो छोटे में ईमानदार रहता है उसको बड़ा मिलता है। और ये बहुत क्लियर है। आमेन। जब भी आप छोटी छोटी जिम्मेदारी अपने लिए भी लेते हो ना, तो आपको बड़े में परमेश्वर आशीष देंगे, लोगों का फेवर आपके जीवन पे होगा। आमेन। अगर आप रात को 3 बजे सोते हो और सुबह 12 बजे उठते हो, तो क्या आपको कोई किसी भी तरह की जिम्मेदारी देगा? शायद लोग आपके घर के भी सोचेंगे, अगर मैं कल को मर जाऊं या कुछ हो जाऊं, ये भाई उठेगा या नहीं, या इसकी नींद ही नहीं पूरी होती है, इनको ऑफिस में जॉब कैसे दे। इस साल मेरा जो फाइनल ईयर था, हमारा इंटरव्यू का ट्रेनिंग हो रहा था। सब हम जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे सब बैठे थे और हमको मॉक इंटरव्यूज हो रहे थे। एक बहुत बड़े आईटी कंपनी के सीईओ थे, वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट।
वो बैठे थे, स्टूडेंट्स के हॉबीज पूछे जा रहे थे, आपको करने के लिए क्या अच्छा लगता है। मराठी में इसको छंद कहते हैं ना, हॉबी। लोग बोलते हैं मुझे खाने अच्छा लगता है, सोने के लिए अच्छा लगता है, मेरे को घर पे बैठ के आराम करने बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तुमको जॉब क्यों दूं, फिर आप घर पे ही बैठो। ये मॉक इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न हमको पूछे गए थे। और तब तक मैं समझ गई, मैंने अपने हॉबीज फिर चेक किए। मैंने बोला कि ठीक है, मेरे हॉबी में पेंटिंग है, फिर थोड़ा सा खेलना भी है, तो ठीक है, मेरे हॉबीज को भी समझ जाते हैं। लोगों के हॉबीज क्या है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, अभी वेब सीरीज बहुत ट्रेंडिंग है, मुझे वेब सीरीज अच्छी लगती है। उन्होंने पूछे किस तरह के वेब सीरीज, और आंसर्स सुनने लायक नहीं थे। आमेन। हम जो करना पसंद करते हैं ना, उससे भी हमारा एक कैरेक्टर बनता है। आमेन। दूसरा जो परिणाम होता है कि वो बाद में सुधर जाते हैं, जब भी उनको अपने घमंड का जो प्रॉब्लम होता है ना, घमंड उनका प्रॉब्लम है, मुख्य कारण है, ये जब भी वो जान जाए तभी वो बदलते हैं। नीति वचन 6 में 6 से 11 हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6 to 11। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होते हैं, न प्रधान और न प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपने आहार दुखपाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू अब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन रह के लुटेरे के सामने और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। आमेन। ये मुझे नहीं लगता ये वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स है। आमेन। हम हमारे अगले जो किसान है टाइप का, उसके और चलेंगे, जो है एक कंट्रोलिंग किसान होता है, जिसको हर चीज पे कंट्रोल करना पसंद होता है। ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आमेन। क्यों, ये अगले किसान में हम देखेंगे। तो ये जो है इसके लिए हम वापस 1 कोरिन्थियंस में जाएंगे। पहले कोरिन्थियों में चैप्टर 3 में वचन 15 से 19 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 15 to 19। द कंट्रोलिंग फार्मर। वचन कहता है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बनने की ज्ञानी हो जाएगी। मूर्ख बने की ज्ञानी हो जाएगी, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानी तो को उनकी चतुराई में फंसा देता है। आमेन। अभी ये जो कंट्रोलिंग जो किसान होते हैं ना, जो हर चीज पे कंट्रोल करना पसंद करते हैं, उनके हम विशेषताएं देखेंगे। पहले, वो परमेश्वर के आज्ञाओं का बहुत ज्यादा ही कंट्रोल रखता है। मतलब परमेश्वर ने कहा है तो मैं यही करूंगा। अच्छा है, पर एक लिमिट तक अच्छा होता है। आमेन। उदाहरण के लिए, कुछ फास्टिंग करने वाले लोग, फास्टिंग करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, पर इतना भी हमें फास्टिंग नहीं करना है कि हमारे जीवन को घातक हो जाए वो।
आमेन। या फिर हमें बोला है कि सब्बात का दिन हमें मानना है, तो हमें हमारे फैमिली को भी टाइम देना है, ये भी परमेश्वर ने लिखा है। आमेन। दूसरा विशेषता है कि वो हर चीज अच्छा करने का ही सोचता है। ये भी बुरी बात नहीं है, पर वो अपने आप को अपघाती हो सकता है अपने आप के जीवन के लिए। आमेन। अपने आप को धोखे में डालकर हम दूसरे की जान नहीं बचा सकते। ये काम परमेश्वर ने फायर ब्रिगेड्स को दिया है। अगर आग लगी है तो उनके पास पाइप होता है पानी का, जितने हद तक हम कर सकते हैं हम करेंगे, पर उससे लिमिट के बाहर हमें नहीं करना है। अगर आप ज्यादा थकते हो तो आपको ज्यादा भी इतनी मिनिस्ट्री करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास लोगों को आना है। आपको परमेश्वर को हमेशा उन लोगों के पास लेकर जाना जरूरी नहीं है जो परमेश्वर को ग्रांटेड में लेते हैं। क्या होगा, वो लोग आपको भी ग्रांटेड लेंगे। आमेन। और इनके लिए परिणाम क्या होता है, इनकी परिस्थिति क्या होती है कि ये अपने आप के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और ये क्या बोलते हैं कि मैं ये अपने आप से कर लूंगा। आमेन। वो भूल जाते हैं कभी कभी, कलीसिया में भी ऐसे कार्य करते करते भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कार्य इजी कर देता है। वो हर चीज असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, पर हम सब असंभव को असंभव करने के लिए भागते हैं और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। हम अपनी वैल्यू होती है वो खो देते हैं। आमेन। कुछ कठोर दिमाग के लोग आएंगे कलीसिया में, आपके जीवन में, नॉर्मल जीवन में भी आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके ऊपर हर टाइम बाइबल झाड़ो। या तो वो इंसान कभी कलीसिया नहीं आएगा, और दूसरी बात वो परमेश्वर को भी तुच्छ समझेगा, वो परमेश्वर को भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। और यहाँ पर वचन में कहा है, पहले कोरिन्थियों में जब भी हमने पढ़ा, वचन में कहा है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। अगर आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्या आप वचन प्रेमी, परमेश्वर प्रेमी, ये चाहोगे कि कोई लोग आपके परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करे? नहीं। इसके परिणाम क्या होते हैं? ये जो हर चीज पे कंट्रोल पाने वाले लोग होते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? वो इतने मेहनती होते हैं, वो इतना परिश्रम करते हैं कि वो संचलित हो जाते हैं, वो एकदम खो जाते हैं कार्य में। वो अपने आप को, अपने परिवार को, सभी लोगों को भूल जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है ना कि जब भी हम होता है कि हम ये दोनों भी जो टाइप्स में हम फ्लक्चुएट हो सकते हैं, पर इसमें जब भी हम ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं हमारे जीवन पर कि हम सभी चीज़ परमेश्वर के वचन के आधारित ही करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें कभी कभी बैलेंस करना ज़रूरी होता है, तो हम वो मिस कर जाएंगे। थोड़ा सा लाइफ को हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। आमेन। और इसकी जो दूसरी जो परिणाम होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर भी जब भी हमें अपने घमंड का एहसास होता है ना, तभी हम बदल पाएंगे। क्योंकि हम परमेश्वर में कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो जाते हैं, जो हमें नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमको नम्र बनना है, पर हम वो वचन के ऊपर पूरी तरह से सिद्ध रहने के लिए हम घमंडी हो जाते हैं। घमंड में और नम्र रहने में ना एक छोटी सी लाइन है, वो लाइन क्रॉस हो गई तो अब या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, बीच में आप नहीं रह सकते। आमेन। तो हमें नम्रता में वचन के आधारित जीना है। आमेन। जो तीसरा जो प्रकार है वो है एक विश्वासी किसान, ट्रस्टिंग फार्मर। आमेन। इसके लिए हम पहले कोरिन्थियों में जाएंगे
वापस 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 10 to 11। सॉरी 10 to 14। पहला कोरिन्थियों 3 में 10 से 14 तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैं न बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। आमीन। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूल का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आमीन। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। आमीन। हमें सभी को जांचा जा रहा है, हम परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। वो हमारा पिता है, हमें कोई भी चीज की चिंता करनी जरूरी नहीं है। आमीन। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करके हमारा लाइफ जीते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे ये बेसिक प्रिंसिपल्स दिए, उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास का मुझे जो 9 फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट दिए उसको मैं अमल करता हूँ और उसको अपने जीवन में चलाता हूँ। आपने मुझे आज्ञा दी कि वचन को हमें शेयर करना है, वो मैं करता हूँ। आपको जो कार्य दिया गया है वो आप करें, पर सबसे महान चीज कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, तो सब चीजें आसान होगी। तो या तो ना आप एकदम ऊपर भी नहीं रहोगे और नीचे भी नहीं रहोगे, क्योंकि अंत में हमें परमेश्वर परखेगा और उसका परखने का दिन बहुत ही जल्द है। आमीन। जब वो परखेगा तो आपने सोना डाला हो या घास डाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होता है। आमीन। ये जो लोग होते हैं, जो विश्वासी किसान होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। वो परमेश्वर के वचन के आधारित चलते हैं, इसके लिए नहीं क्योंकि उनको चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन उनको दिए हैं। वो लॉज जो परमेश्वर ने दिए हैं, वो परमेश्वर ने दिए कि जानते हैं वो लोग। आमीन। इसके लिए वो उसके आधारित चलते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों को देखना है। आप सभी चीज लोगों को जाके अगर बताते रहते हो कि ये परमेश्वर ने बताया है, ये परमेश्वर ने बताया है, इसका मतलब आप अपने आप को बढ़ावा कर रहे हो, अपने आप को बढ़ा रहे हो, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि वो लोग फिर डाउट करेंगे कि क्या सच में ये परमेश्वर ने बोला है, ये अपने आप का ही बोल रहा है। क्योंकि हम कौन सी चीज किस प्रकार से हम लोगों के सामने लाते हैं, है ना, प्रेजेंट करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों के ऊपर बहुत उसका असर होता है। आमीन। ये जो लोग होते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसके लिए क्योंकि वो परमेश्वर ने दिए हैं। दूसरा, वो विश्वास योग्य होते हैं और वो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वो लॉलीन रहते हैं। दे डिलाइट इन द वर्क। आमीन। वो इसके लिए करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोगों को नहीं प्रसन्न करते या अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। आमीन। फिर हम देखेंगे अभी इसकी परिस्थिति क्या होती है। इन जो किसानों की परिस्थिति ये होती है कि वो अपने आप में वो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, वो सेल्फ क्रूसिफाइड है। आमीन। हमें परमेश्वर ने कहा अपना क्रूस उठाओ और चलो, ये इसका ये मतलब है कि हमें अपने क्रूस को उठाना है,
परमेश्वर के कार्य को हमें करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है। ये इसके लिए नहीं क्योंकि आप ये पास्टर ने कहा, आपने बैप्टिज्म लिया क्योंकि आपकी बहन ने कहा, नो। ये इसके लिए क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को आपने जाना है, आपने परमेश्वर के कार्यों को महसूस किया है, आपने परमेश्वर के अनुग्रह में जीना सीखा है, इसके लिए आपने किया है। आमेन। किसी के दबाव में नहीं। और वो ये एक चीज बोलते हैं कि हम ये करेंगे परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर ने जैसे किया वैसे हम करेंगे। आमेन। और इसके परिणाम ये होते हैं कि वो परिपूर्ण रहते हैं हमेशा, और हमेशा फलवंत रहते हैं, हमेशा वो कंटेंट रहते हैं। उनको कुछ नहीं मिला ना तो भी वो दुख नहीं करते उसमें, हर जगह बोलते नहीं जाते कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नो, नहीं मिला तो नहीं मिला, परमेश्वर को नहीं देना था तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ही है। आमेन। और हमेशा फलवंत रहते हैं। दूसरा जो है कि वो परमेश्वर में, मैंने जैसे कहा, लवलीन रहते हैं, वो डिलाइट करते हैं, वो चाहत करते हैं और परमेश्वर की। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का जो स्वरूप है ना वो इनमें आ चुका है। जब भी आप अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में देखोगे कि मैं साक्षात परमेश्वर हूँ, कि मैं ऊपर हूँ और नीचे नहीं हूँ, मैं कर्जदार, मैं लोगों से कर्ज लेता नहीं हूँ बल्कि मैं दूंगा लोगों को, वो भी उनके इसके ऊपर मैं है ना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट लेकर नहीं। आमेन। जब भी हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते हैं ना, एक बनते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मम्मी बोलती है या कोई और बोलता है कि मेरी आत्मा पवित्र आत्मा एक आत्मा, इसके लिए आपको नहीं बोलना है। जब तक आप नहीं जानते, आपको हर एक जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको समझना ज़रूरी है, उसमें हम जीने जब भी शुरू करेंगे ना तभी हम परमेश्वर के स्वरूप में और बनते हैं। आमेन। तो आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ फिर एक बार कि इन 3 प्रकार के जो किसानों के बारे में आज हमने देखा, उसमें से आप कौन से हो? हमें ये अपने आप के लिए जानना ज़रूरी है। आप मुझे रिप्लाई मत कीजिए इसका आंसर, ये हमारे लिए, हमारा सेल्फ, हम जो हमें अपना थोड़ा सा स्क्रू कहीं पर टाइट करना है, कहीं पर लूज करना है। जो लोग जुआरी, जो किसान के अगर कैटेगरी में है तो हमें अपना स्क्रू थोड़ा ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोलिंग किसान है, हम हर चीज़ पे अगर कंट्रोल करना पसंद करते हैं तो हमें थोड़ा अपना स्क्रू ढीला होना पड़ेगा। आमेन। हमें हर चीज़ परमेश्वर के वचन के आधारित करनी है। आमेन। इसलिए नहीं क्योंकि वो वहाँ पर करना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और वो आप करोगे क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। आमेन। क्योंकि आपने परमेश्वर को चखा है। आमेन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने आज हमारी हृदय की आंखों को खोल दिया पिता परमेश्वर, जो बंद हो चुकी थी पिता परमेश्वर, या फिर हमारा जो हृदय पथरीला हो चुका था पिता परमेश्वर, जो हमने जिसको वॉल बांध दी थी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा आप हमें पिता परमेश्वर सिखाते हो, आप हमें समझाते हो पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं होता पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर, अगर हम एक जुआरी किसान है, हमें सामर्थ दीजिए, हमें बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि हम जुआरी नहीं हो पिता परमेश्वर, पर हम विश्वासु किसान कहलाए जाए, हम विश्वासु आपके विश्वास योग्य चेले कहलाए पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर कि अगर हम पिता परमेश्वर कंट्रोलिंग है हमारे जीवन के ऊपर, या किसी भी हमारे लाइफ के क्षेत्र में अगर हम कंट्रोलिंग है पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर कि हम आपके प्रेम को और थोड़ा चख पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को और थोड़ा गहराई से समझ पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम नम्र बने, आप में नम्र बने। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमको आशीषित किया है, आपने हमें अनुग्रह से भरा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। और सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर, आप खुद नम्र होकर आपने अपने पुत्र को हमारे लिए नम्र
नम्र किया, ताकि हम जीने का तरीका सीख पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमें जीने का एक कारण मिले। इस समय पिता परमेश्वर, जो भी मेरी आवाज के नीचे पिता परमेश्वर और इस वीडियो में इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं इन सभी के जीवन पर यीशु मसीह का प्रेम घोषित करती हूँ। मैं इनके जीवनों के ऊपर आनंद की घोषणा करती हूँ। मैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर अलौकिक पिता परमेश्वर आशीष घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर हमेशा फलवंत रहे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर फलवंत बच्चे कहलाए पिता परमेश्वर। उसी तरह जैसे पिता परमेश्वर आपने इब्राहिम, आइजक और जेकब को आशीषें दी पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने याबेस की पिता परमेश्वर बाउंड्रीज को बढ़ाया पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर आप हमारी बाउंड्रीज को बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन पर अमल कर पाए, ताकि हम आपके प्रेम में और बढ़ पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने वचन आज हमारे लिए लाया पिता परमेश्वर। जो भी इस समय मेरे वचन को सुन रहे, उनको मैं आपके पुत्र के पवित्र लहू से ढकती हूँ पिता परमेश्वर, और उनके ऊपर शांति की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक डिस्ट्रैक्शन उनके जीवन में से निकल गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, सारे वचन को, इन लोगों को पिता परमेश्वर में आशीषित करके ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। सुनो और कबूल कर। आमेन, आमेन।